वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में, यानी स्पेसिफिकली 5 सेक्टर के 5 स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि हाई ग्रोथ बताने वाले हैं फ्यूचर में। साथ ही साथ ये स्टॉक जो है ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, यानी ऑलरेडी जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि किसी भी स्टॉक में जाके ब्लाइंडली आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना है। तो मैंने यहाँ पे जो ये 5 स्टॉक डिस्कस करने वाली हूँ ये मैंने ऑलरेडी फंडामेंटली चेक कर लिए हैं। फंडामेंटली ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप चाहे तो डायरेक्ट भी जाकर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये स्टॉक्स में एक बहुत अच्छी और वैल्यूएबल बात ये भी है कि इस स्टॉक में करीबन 30% से ज़्यादा का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखने को मिलते हैं। और जिस भी स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड ज़्यादा देखने को मिलते हैं वो फंडामेंटली अच्छे होते हैं या तो फ्यूचर में बहुत अच्छा करने का पोटेंशियल डेफिनेटली रखते हैं। तब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब ऐसे में कभी कभी प्रमोटर का होल्डिंग कम भी देखने को मिलता है, ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनका प्रमोटर का होल्डिंग कम होता है लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वहाँ पे ज़्यादा होते हैं और कंपनी जो है एक वेल मैनर्ड मैनेजमेंट के साथ चल रही होती है। तो आज जो हम स्टॉक देखने वाले हैं इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी क्या, यानी FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन दोनों का जो होल्डिंग है ये 30% से ज़्यादा यानी 34-35% हमें ये स्टॉक्स में देखने को मिलता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए हम चलते हैं अपने टॉप 5 सेक्टर के 5 स्टॉक्स पे जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी फेथ कर रहे हैं और हम भी ये स्टॉक्स में जो है इन्वेस्ट करने के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक। इस लिस्ट में जो है हमारा पहला स्टॉक है मारिको। अब मारिको जो है आपको पता ही होगा कि ये एक कंज्यूमर गुड्स सेक्टर से बिलोंग करती हैं। आज डेफिनेटली इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अगर आप इसी स्टॉक के मैक्सिमम रिटर्न्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम रिटर्न्स इसने जो है 15,000% से ज़्यादा बना के दिए हैं। अगर हम इसका जो है 5 साल का परफॉर्मेंस भी देखें तब भी आप देख सकते हैं 47% के रिटर्न्स इसने बनाकर दिए हैं। साथ ही साथ एक चीज़ ये है कि मारिको जो कंपनी है इसके अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, आप यहाँ देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग तो करीबन 59.40% है। पब्लिक का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पब्लिक सिर्फ हमें 4% ही देखने को मिलती है, लेकिन FIS और DIS आप देख सकते हैं 25-26 से 10% तक के, यानी टोटल करीबन 34% से हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखने को मिलते हैं। अब सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इतने सारे हैं इसीलिए स्टॉक में नहीं जाना है, फंडामेंटल्स हमेशा चेक करने हैं आपको। मैंने फंडामेंटल्स देखे हैं, मुझे ठीक लगे। आपको इन्वेस्ट करने से पहले एक बार डेफिनेटली वेरीफाई कर लेना चाहिए कि आपको भी फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं क्या। अब हमने देखा कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में का एक स्टॉक। अब इस लिस्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टॉक जो कि IT सेक्टर से बिलोंग करता है और IT सेक्टर से बिलोंग करने वाला HCL टेक्नोलॉजीज आप देख सकते हैं आज 1% की तेजी में हमें देखने को मिला। इसी स्टॉक का अगर आप 1 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो 27% के देखने को मिलते हैं, वही 5 सालों में मोर देन 100% के रिटर्न्स इसने बनाकर दिए हैं। हम इसके मोर देन 5 इयर्स के रिटर्न्स इसलिए देख रहे हैं कि कम से कम कोई भी कंपनी में आपको 5 साल इन्वेस्ट करना होता है तभी आपको एक स्टेबल और 100% से ज़्यादा के रिटर्न्स बनाकर मिल सकते हैं। अगर हम इसका भी जाकर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में 60.82% के जो है प्रमोटर का होल्डिंग देखने को मिलता है। पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे भी 4% ही देखने को मिल रहा है। FIS 18% और DIS 15% का देखने को हमें HCL टेक में मिलता है, यानी करीबन 35% के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पर भी हैं। जैसे मैंने कहा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एंगेजमेंट उसी स्टॉक्स में होता है जो एक तो फ्यूचर में बढ़िया करने के चांसेस है या
तो उनका जो है फंडामेंटल्स बहुत अच्छा देखने को मिलता है, तभी इनका एंगेजमेंट हमें स्टॉक्स में देखने को मिलता है। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है ICICI लंबोट। अब ICICI ये फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, ये आप सब जानते ही हैं। आज आप अगर इसके बारे आज का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। यही अगर आप इसका परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको एक बहुत अच्छे और स्टेबल रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है फ्यूचर में, इसमें कोई शक नहीं है। जो फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये अच्छा कर सकते हैं, और साथ ही साथ फंडामेंटल अच्छा होने के साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इनका एंगेजमेंट भी स्टॉक्स में हम ज़्यादा देखने की कोशिश डेफिनेटली कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग 48% का ही है। जेन्युइनली हम 50% से ज़्यादा होल्डिंग ही प्रेफर करते हैं स्टॉक में, या उसको सिक्योर समझते हैं, लेकिन कभी कभी कोई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रमोटर का होल्डिंग कम है लेकिन फिर भी वेल मैनेज कंपनी होती है। यहाँ पे अगर आप पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक सिर्फ 11.11% ही देखने को मिलती है। FIS 22.37 और DIS 18.41% के देखने को मिलते हैं, यानी क्लियरली 40% के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे एंगेज हमें देखने को मिलते हैं, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव साइन फॉर द स्टॉक। स्टिल मैं यहाँ पे आपको फोर्स करूंगी कि एक बार आप भी फंडामेंटल्स चेक कर ही इन्वेस्ट करना। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है NCC। अब NCC जो है ये रियल स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन से बिलोंग करने वाला एक स्टॉक है, या उस सेक्टर से बिलोंग करने वाला एक स्टॉक है। उस सेक्टर में जो है आपको पता ही है कि RVNL भी है, आर्कॉन भी है, लेकिन अगर उस सेक्टर से आपको एक और स्टॉक पिक करना है तो आप डेफिनेटली ये स्टॉक को देख सकते हैं। आज ये स्टॉक में आप देख सकते हैं 5.91% की तेजी थी। हालांकि अगर आप इसका एक महीने का चार्ट देखें तो ये ओवर ब्रॉड जोन में यहाँ देखने को मिलता है कि ये अभी ओवर ब्रॉड जोन में, यानी कभी भी इसमें करेक्शन आने के चांसेस हैं। आपको इस वक्त इसमें इन्वेस्ट करना है या करेक्शन के बाद, इट्स अप टू यू। अब इसमें अगर हम NCC का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप यहाँ देख सकते हैं कि NCC के शेयर होल्डिंग पैटर्न में 22% का होल्डिंग सिर्फ प्रमोटर का है, जो कि हम जेन्युइनली ऐसे स्टॉक्स को बाय नहीं करते, लेकिन आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं पब्लिक 42% है और FI जो है ये 24.18% एंड DII 11%, यानी क्लियर एंड कट 35% के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे हमें एंगेज देखने को मिलते हैं, विच इज़ वन ऑफ द वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द स्टॉक। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है जमुना ऑटो। अब ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि हमने जो सेक्टर्स के स्टॉक देखे सिर्फ उस सेक्टर में यही बेस्ट है। इस सेक्टर में, इन सेक्टर्स में बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स भी हैं। हमने स्पेशली फंडामेंटल अच्छे होने के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो एंगेजमेंट है वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा है, ऐसे स्टॉक्स को पिक किया है, लेकिन इन सेक्टर्स में और भी दिग्गज है, आप उनकी भी स्टडी कर सकते हो। तो जमुना ऑटो इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो है ये स्टॉक आप देख सकते हैं आज थोड़ा बहुत ठीक परफॉर्मेंस इसका हमें देखने को मिला। साथ इसके अगर हम लॉन्ग टर्म में 5 इयर्स के रिटर्न्स देखेंगे तो 60% के रिटर्न्स हमें बनाकर मिल चुके हैं। अब ये रिटर्न्स उनको ही मिले होंगे जिन्होंने कंसिस्टेंसी से होल्ड करके रखा है, ऐसों को नहीं मिलते जो कि पैनिकली आते भी है और एग्जिट भी कर जाते हैं मार्केट में। अगर हम जमुना ऑटो का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करें तो आप यहाँ देख सकते हैं जमुना ऑटो का शेयर होल्डिंग पैटर्न में 49.96% की प्रमोटर की होल्डिंग है। अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक यहाँ पे हमें सिर्फ 31.98 यानी करीबन 32% देखने को मिलती है। FIS DIS की बात करें तो इनका अवेलेबल यहाँ पे दोनों भी हमें देखने को मिलते हैं, यानी करीबन 17% के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। अब आप सोचेंगे 35% 30% से ज़्यादा के, मैंने आपको कहा था कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है
वही स्टॉक हम कवर करेंगे, तो ये तो 70% है। इसको कवर करने का सिर्फ एक ही मेरा मोटो था, वो ये कि इस स्टॉक में म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे हमें जो है देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ ICICI प्रूडेंट फंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ICICI प्रूडेंट इंडेक्स फंड, अगेन इसके आगे आप L&T म्यूचुअल फंड भी देख सकते हैं, L&T म्यूचुअल फंड है, L&T म्यूचुअल फंड है। यानी बेसिकली ये स्टॉक में जो है म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पे इन्होंने भी बाय करके रखा हुआ है स्टेक, करीबन 12% का स्टेक जो है बाय करके रखा है। आपको पता ही है म्यूचुअल फंड्स उन्हीं स्टॉक्स को पिक करते हैं जो कि उनको एक अच्छे लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बनाकर देने का पोटेंशियल रखते हैं, या लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स आपको पता ही है अप हाइक होगा जब तब वो रिटर्न्स बना के अपने क्लाइंट्स को दे पाएगा, और वो तभी एंगेजमेंट उसी स्टॉक्स में दिखाते हैं, उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें उनको मैक्सिमम चांसेस लगते हैं कि यहाँ से अच्छे रिटर्न्स बन के मिलेंगे। तो बस ये एक रीजन था जिसकी वजह से कि हमने जमुना ऑटो को सिलेक्ट किया। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, नो डाउट। फ्यूचर में अच्छे जो रिटर्न्स है ये बना के देने का पोटेंशियल भी ये स्टॉक रखता है। हमने आज यहाँ पे जो 5 स्टॉक चूज किए हैं ये डेफिनेटली हाईली ग्रोथ स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, साथ ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एंगेजमेंट मोर देन 30% का है, 32, 34, 35% का है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIS और DIS जो कि दोनों भी होना स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर देता है। अब यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगी, यहाँ पे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन डेफिनेटली नहीं है। मैंने अपने तरीके से फंडामेंटल्स चेक किए हैं। आपको इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटल्स डेफिनेटली एक बार चेक कर लेने चाहिए, और उसके बाद ही इस 5 हाईली ग्रोथ सेक्टर के 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। Thanks for watching.